आखिर सेना और सरकार के बीच में ये टकराव क्यों है? टकराव क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार आखिर लगातार सरकार और सेना के बीच में जिस तरह के संबंध लगातार सामने आ रहे हैं, उससे कई खतरनाक संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, पहले आपको हम दिखाते हैं। यूपीए की सरकार जिस तरह से चल रही है, देश में नेतृत्व की कमी, गवर्नेंस की क्षमता में बहुत ही कमी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समन्वय, संतुलन और सामयिक क्षमतावान निर्णय का अभाव, इन सबों के कारण देश को बहुत परेशानी हुई है। हम देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। अब ये समस्या से आर्मी भी ग्रसित हो गई है। ये देश के हित में नहीं है। ये जो संतुलन है सरकार और सेना के बीच में, ये संतुलन आदर के साथ पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, आप वो सुन लें। इंडियन एक्सप्रेस ने इसे सेंसेशनल बनाने की कोशिश की है। ये बिल्कुल निंदनीय है। डिफेंस मिनिस्ट्री इसको क्लैरिफाई कर चुकी है। एक रूटीन का मामला था और ऐसी कोई भी खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरीके भारत से सरकार ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है, एक लेश मात्र, एक कांटे का के बराबर भी सच्चाई, आंशिक रूप से भी सत्य इन प्रकार की रिपोर्ट्स में नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव अपने 125 वर्ष के इतिहास पे संस्थाओं को बनाने में विश्वास रखती है और जैसा कि हम जानते हैं, उनको बनाना, उनका पनपना एक बहुत कठिन कार्य है, जबकि उनको खत्म कर देना। सरकार और सेना के बीच बिगड़ता जा रहा है संतुलन, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसे साफ सिरे से खारिज कर दिया कि भाई इसमें, उन्होंने खबर तक को, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के संपादक, मुख्य संपादक है प्रमुख, उन्होंने भी लिखा है कि ये ऑफिशियली तो वैसे इस पे डिनायल आएगा ही, लेकिन अगर सेना की तरफ से आर्मी का जो मेजर जनरल एसएल नरसिम्हन को, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है पब्लिक इंफॉर्मेशन का, उन्होंने इस मूवमेंट को डिनाई नहीं किया। उन्होंने जो कहा है कि दीज वेयर रूटीन ट्रेनिंग एट द फॉर्मेशन लेवल टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ मोबिलाइजेशन एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि ये हुआ है। एक तरफ आप देखिए, साफ उसको उन्होंने कोट किया है और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें क्या मंशा है, उन्होंने कहा इस तरह की कोई, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि ये चीजें हुई है, जिसमें कि एक बात बहुत साफ है कि रक्षा मंत्रालय को जो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था, प्रोटोकॉल कि एनी मूवमेंट इन एनसीआर शुड बी प्री नोटिफाइड, इसका उल्लंघन हुआ है। सेना ने नहीं बताया। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स को भी नहीं बताया गया। तो सरकार जिस तरह से अब खारिज कर रही है बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो आपको जवाब देना चाहिए, जो जवाबदेही है आपकी, कि अगर इसी तरह कोई बात है उसको छानबीन करेंगे, उसकी पूरी तह तक जाएंगे और इस तरह की चीजों को हम देखेंगे कि भविष्य में ये चीजें ना हो। सरकार का जवाब जो होना चाहिए था, कार्रवाई एक्शन वाला जवाब, उसको ना रख के जो जवाब एक तरह से आ रहा है, चाहे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आया हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से आया हो, कि कहीं ना कहीं इस मामले को फिर से उस पर वो लिपापोती करना चाहते हैं। दिलीप, इस खबर में दो बातें हैं। इस खबर के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें मूवमेंट की बात लिखी गई है कि एक हिसार से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की जो डिवीजन थी वो वहाँ से मूव करना शुरू की और एक आगरा से। अब वो मूव करना शुरू की, लेकिन इस पूरी खबर को जो मैसेज है वो ये है कि कोई 16 जनवरी की रात को भारत में कुछ फौज की टुकड़ियां तख्ता पलट करना चाहने जा रही थी। इस खबर का यही मतलब है। नहीं, मतलब ये भी नहीं है। मतलब जो मैं इसका मतलब मैं इसलिए मैं कहता हूं कि जो मतलब उसमें मुझे समझ में आता है कि ये एक बात साफ साफ दिखाता है कि सेना और सरकार के बीच में कहीं समन्वय का भारी अभाव है। दिलीप, ये तो पहले दिन से है।
ये जिस तरीके साफ से साफ दिखाता है अभी कि तक कहीं पिछले 2 महीने 3 महीने के और सरकार विवाद सक्षमता से इस चीज को लगातार कहीं ना कहीं ये 11 जनवरी में ये चीजें हुई और उसके बाद कई चीजें हुई है। तो दिलीप, मैंने यही कहा कि इतने दिन के विवाद में न भारत का रक्षा मंत्री, न प्रधानमंत्री, न तीनों सेनाओं के अंग जो हैं तीनों, ये एक बार बैठ के मीटिंग भी करते ना तो मैसेज सही चला जाता। इतने सबके बावजूद वो किनारे से निकल रहे हैं, वो सलामी देने आए थे, उनके सामने से चले गए, उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, आपको डिफेंस। ये जो किया है ये सरकार की तरफ से है, सेना का अपना एक प्रोटोकॉल है। मैं ये बात कह रहा हूं कि इस खबर से हम और आप भले ही जो भी समझे अखबार के एक पेज पढ़ने से, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि वो टुकड़ियां जो मूव कर रही थी दिल्ली की तरफ, वो तख्ता पलट के लिए जा रही थी। मसला ये है, जहां तक उनके मूवमेंट की बात है, हिंदुस्तान में कितने मूवमेंट आर्मी के इस तरीके के चलते रहते हैं जिसके ना आईबी ना रॉ और कोई इंटेलिजेंस को पता भी नहीं होता है। वो उनके अपने प्लान चलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। आज भी टेलीविजन के ऊपर जिस तरीके से पुराने सेना के लोगों ने कहा कि एक पूरा ब्रास टास्क, आप सबको मालूम है, बहुत बड़ा मूवमेंट था, और उसके बाद में ये हो गया, क्या कहते हैं कि साहब वो युद्ध होने जा रहा है, तो बाकायदा पूरी उस वक्त के तमाम सारे लोगों ने पार्लियामेंटेरियन को लेके गए ग्राउंड पे, बाहर के जितने भी डिफेंस अटैची थे एम्बेसीज के अंदर उनको लेके गए। तो ये इस किस्म की चीजें सेना करती है और सेना इन चीजों को बता के नहीं करती, पब्लिक डोमेन में भी नहीं आती। अब ये जो है कि आर्मी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को ही नहीं बात पता है, तो ये इसमें डिफेंस मिनिस्टर की गलती है या वो लोग जिन्होंने उन्हें बताना चाहिए था नहीं बताया उनकी गलती है? इसके लिए जिस तरीके से जवाब चाहे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, मैं वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से सारी पार्टियों ने खारिज किया, खासतौर से जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे ऐसा लगता है कि अरे भाई इस मूवमेंट को तो मानो कि ये मूवमेंट हुआ है अपनी जगह है, लेकिन ये मूवमेंट तख्ता पलट के लिए नहीं था। बीजेपी ने कहा कि सरकार और सेना के बीच के संतुलन को वापस लाने की जरूरत। इसमें शकील साहब, कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। नहीं, देखिए 2 बातें इसमें है ना सही, और सरकार को यह संतुलन बनाना होगा। सरकार, आप पेपर पढ़ रहे हैं, जो पेपर भी पढ़ रहे हैं जिसमें आपने न्यूज छपी है कि कोई इंसिडेंट हुआ है, वो रूटीन वो बताते हैं, रूटीन है। नहीं, सरकार ने तो हुई है, नहीं रूटीन वो बता रहे हैं कि रूटीन मूवमेंट है। हमारे भाई भी बता रहे हैं, बहुत सारे सेना के मूवमेंट होते रहते हैं और सब में सवाल, चलिए उस सवाल के आगे बात करें, क्या संतुलन बिगड़ा है? नहीं, क्या संतुलन सरकार अक्षमता से इसको नहीं, संतुलन बिगड़ा है या ना बिगड़ा हो, पब्लिक डोमेन में तो ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है एज के मामले के बाद से बिगड़ा है। ये संतुलन तो कौन बनाएगा? संतुलन बनाने का काम जिस सरकार की है, वो सरकार बनाने के प्रयासरत है और वो सरकार ऐसा कर भी रही होगी। सरकार प्रयासरत है और कर भी रही होगी ऐसा। उसमें आपको लगता है कि अभी तक संकेत मिले हैं कि सरकार इस तरफ का, सरकार की तरफ? मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि भाई ये जो मामलात हैं, रोज आर्मी का चीफ पब्लिक में जा रहा है, उसको बोल रहा है, किसी लेवल के ऊपर बिठा करके बात करने की नहीं बात हुई है, जिससे कि जो आर्म फोर्सेज हैं उनके अंदर अगर उनके जनरल को आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनका जनरल एक बात कहता है, देश का रक्षा मंत्री कुछ कहता है और देश की सत्ता कुछ कहती है, ये मैसेज नीचे तक जा रहा है, इससे देश को नुकसान होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार एक्स की हो वाई की हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोग इख्तिदार में हैं, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो लोग 7 रेस कोर्स में बैठे हैं, जो रक्षा मंत्रालय में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये नहीं होगा क्या कहते हैं कि सेना ने हमसे बात नहीं की और हमने ये नहीं कहा। सारे इनिशिएटिव आपको लेना है, चाहे आपको उनको बुलाना पड़े, बैठना पड़े, क्या मोडस ऑपरेंडी होगा ये आपको तय करना है। सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार इस बारे में गंभीर होकर ये संतुलन बनाए। गंभीर नहीं है ये, ऐसा अब तक पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं। अब नहीं डिस्कशन नहीं, जरूर आप कह सकते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि इस पे टीवी पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल है कि सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या ये संकेत कह रहे हैं कि आपको हर दिन प्रेस विज्ञप्ति, की बात आप सुन लिया मैंने। आप देखिए जो गंभीर मसले हैं, उस गंभीर मसलों को आप ये कहकर कि टीवी स्टूडियो में नहीं, कौन चाहता है टीवी स्टूडियो में इसको करे? अगर सवाल है कि सरकार कर क्या रही है? दिलीप, अगर टेलीविजन स्टूडियो और अखबार अगर ये इनको माइनस कर दें तो फिर इस देश में कोई समस्या ही नहीं थी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये अखबार नहीं लिखता तो कोई ना डिनाई करता ना कोई कुछ कहता, तो इसका मतलब है जो चल रहा था, जो पता ही नहीं था वो चल रहा था ना, तो करप्शन भी चल रहा है बहुत दिन से। तो अखबार तो रोज 2G स्कैम से लेकर सारे स्कैम निकाल रहा है। आज क्या कहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ गए बीच में पुराने वाले। तो मेरा कहने का आप मीडिया को ये मत कहिए कि मीडिया जो है पूरी तरह से आप खारिज, मीडिया भी तो उजागर करके ला रहा है। ये अगर पब्लिक डोमेन में डिस्कशन हो रहा है तो पता तो चल रहा है कि कौन है। आज आप जो बात कह रहे हैं कि भाई उसकी ईगो का मामला था, तो ये ईगो को इशू को कौन लाया? नहीं तो ये पता ही नहीं चल पाता कि किसकी ईगो का मामला है। मैं ये नहीं कह रहा
है कि सरकार गलत है या वीके सिंह गलत है, दोनों में से जो गलत है पब्लिक को पता तो चले। सबसे बड़ी चीज है कि संतुलन तो बनाए, चाहे वो सरकार है चाहे सेना प्रमुख हो, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें संतुलन बनाने की जरूरत है, ना कि उन्होंने कहा कि सनसनी फैला रही है अखबार। क्या अखबार ने जो खबर दी है वो सनसनी फैलाने के लिए है या आपके सामने जो समस्या है उसको निवारण करने के लिए? दिलीप, में से दूसरा बड़ा सवाल कहता हूं, एक जिम्मेदार अखबार का चीफ एडिटर का नाम उसके ऊपर है, ये कोई ऐसे छोटे मोटे स्टिंगर रिपोर्टर की खबर नहीं है, फ्रंट पेज फुल पेज खबर है। मैं कहता हूं आर्मी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, जिस खबर से देश हिल सकता है, जिस खबर से देश के अंदर वो ताकतें जो इस देश की दुश्मन है, बाहर हैं अंदर हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं, तो क्या इस अखबार के खिलाफ, एडिटर के खिलाफ, इस अखबार के खिलाफ किसी मानहानि का केस होने जा रहा है? क्या इस अखबार इस रिपोर्ट को कल अखबार बड़ी खबर छापेगा कि ये हमने छापा तो था लेकिन ये नहीं था, ये गलती थी? मैं कह रहा हूं कि ये कह देना कि नहीं अखबार ने गलत छापा है, तो अखबार अगर रोज ये छापने लगेंगे तो ये तो फिर इस देश के अंदर एक अजीब किस्म की अराजकता आ जाएगी। तो फिर इस अखबार के खिलाफ कोई एक्शन लें ताकि पता चले कि हाँ हम वाकई सीरियस थे। हम एक तरफ ये भी कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलत है और अखबार ने गलत स्टोरी छापी है। आप बता दें किसी अखबार कोई किसी बड़े आदमी के बारे में 4 लाइन लिख दे तो उसके ऊपर मानहानि का केस होता है। क्या सरकार इस अखबार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है? और अगर गंभीर है और कर रही है तो लगता है ये बात है, नहीं तो सरकार बहुत सारे और गंभीर सबसे बड़ा मसला है कि सरकार को सेना के बीच संतुलन बनाना चाहिए। सबसे बड़ी सरकार के सामने ये गंभीर एक मसला है, सवाल है और उम्मीद की जा सकती है सिर्फ कि सरकार इसको सुलझाने का, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी सुलझाने का प्रयास करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब और पुष्पेंद्र, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।